this is lecture number 28 of GOC second, organic chemistry, and in this part first we will understand and we will learn the reaction of benzene diazonium chloride, and then we will start with oxidation and reduction reaction in organic chemistry, in which we will start with oxidation reaction. ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ पढ़ेंगे बेसिकली अमाइंस का रिएक्शन, जो हमने लास्ट क्लास में जहाँ पे छोड़ा था वहीं से हम वापस से स्टार्ट कर रहे हैं अमाइंस का रिएक्शन. सो अगर हम 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइंस की बात करते हैं तो आपके पास देखिए अमाइन है, बेंजीन पे NH2 इसको अमाइन बुलाते हैं. देखिए बेंजीन पे NH2 इसको एनिलीन बुलाते हैं. यहाँ देखिए ये जो अमाइन है ये 1 डिग्री अमाइन है. इसका रिएक्शन करवा रहे हैं NaNO2 साथ में HCl या HNO2. तो अब आप देखिए जब आप ये रिएजेंट लेते हैं आपको पता है कि बेंजीन पे N2 पॉजिटिव ग्रुप बनता है. अब N2 पॉजिटिव ग्रुप बेस्टेस्ट लिविंग ग्रुप है तो ये यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन हम इसको यहाँ पे रिटेन करवाना चाहते हैं, इसीलिए रिएक्शन में कंडीशन ले रहे हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या 273 to 278 केल्विन. अच्छा, फिर यहाँ से क्या होगा, जो यहाँ से Cl नेगेटिव है वो जा करके N2 पॉजिटिव से जुड़ जाएगा और आपके पास बेंजीन पे N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनेगा. और ये स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, तो दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. इसको बुलाते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC नाम से, या बेंजीन को अरीन बुलाते हैं तो इसको अरीन डाइजोनियम क्लोराइड भी बुलाते हैं. और इस रिएक्शन को हम डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन भी बुलाते हैं. तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि अगर आप 1 डिग्री अमीन लेते हैं जिसमें से हम एनिलीन ले रहे हैं, तो 1 डिग्री अमीन का जब आप रिएक्शन करवाइएगा NaNO2 साथ में HCl या सिर्फ HNO2 से, तो आपको पता है बेंजीन पे N2 पॉजिटिव बनेगा विच इज़ द बेस्टेस्ट लिविंग ग्रुप. तो ये यहाँ से आसानी से निकल जाने की कोशिश करेगा. लेकिन हमें क्या करना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना है, तो N2 पॉजिटिव को रिटेन करवाना है बेंजीन पे, इसलिए हमने रिएक्शन में ये कंडीशन यूज किया. और फिर यहाँ से Cl माइनस अटैच हो गया, आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिल गया विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. ठीक है, और इस रिएक्शन को बुलाते हैं डाईएजोटाइजेशन. सो अब अगर आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है pH N2 पॉजिटिव Cl माइनस, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं वाटर, वार्म वाटर के साथ लगभग 283 केल्विन पे, तो क्या होगा. अब देखिए ये कंडीशन हम नहीं यूज कर रहे हैं, कंडीशन हमने चेंज कर दिया. जैसे ही कंडीशन चेंज करेंगे तो ये N2 पॉजिटिव बेस्टेस्ट लिविंग ग्रुप है, यहाँ से बाहर निकलेगा, वाटर अटैक करेगा, OH ग्रुप अटैच होगा तो PHOH फिनॉल बनेगा, साथ में नाइट्रोजन, साथ में HCl. कंडीशन यही होना चाहिए, पर आप देखिए कंडीशन ज़्यादा टेम्परेचर ले लीजिए. नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 डिग्री एरोमेटिक अमीन. बेंजीन पे NCH3 और H है, बेंजीन पे NCH3 और H है, और आप रिएक्शन करवा रहे हैं NaNO2 साथ में HCl और HNO2. आपको पता है ये एक इलेक्ट्रोफाइल का सोर्स है, NO पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का सोर्स है. अब देखिए रिएक्शन कैसे करवाइएगा, ध्यान से सुनिए. यहाँ पे आपको नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन दिख रहा है, तो आप क्या करिए, इस हाइड्रोजन को HNO2 को अरेंज करके लिखिए. तो देखिए HNO2 को अरेंज करके हमने ऐसे लिखा, और यहाँ से आप पानी बाहर निकाल दीजिए और N डबल बॉन्ड इससे जोड़ दीजिए. तो यहाँ देखिए N डबल बॉन्ड, और इसको बुलाते हैं N मिथाइल N फिनाइल, N मिथाइल N नाइट्रोसो, और ये पूरा एनिलीन NH2 के जगह पे लगा है तो इसको बुलाते हैं एनिलीन. तो N मिथाइल N नाइट्रोसो और इसको पूरा एनिलीन बुलाते हैं, तो इसका नाम हो गया N मिथाइल N नाइट्रोसो एनिलीन. और ये येलो कलर का ऑयली लिक्विड होता है, येलो कलर का ऑयली लिक्विड होता है, ऑयली लिक्विड होता है, येलो कलर का होता है, तो कलर याद रखिएगा. नेक्स्ट हमारे पास 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन है, और 3 डिग्री में यहाँ देखिए नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो अब NaNO2 HCl या HNO2 ले लीजिए. तो अगेन ये N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम आयन का, यानी इस इलेक्ट्रोफाइल का ये सोर्स है. तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्ट यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करवा सकते, जो हमने पिछले रिएक्शन में करवाया था. अब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजीशन पे जाकर के जुड़ जाएगा. तो आपके पास क्या बना, क्योंकि एज नो हाइड्रोजन इज प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन, तो ये बन गया आपके पास N डाईमिथाइल
और 4 पे है नाइट्रोसो और पूरा है एनिलीन, तो इसको बुलाते हैं NN डाइमिथाइल 4 नाइट्रोसो एनिलीन। 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन में, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है इसलिए डायरेक्ट हम यहां से पानी नहीं बाहर निकाल सकते, फिर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको पैरा पे अटैच कर देंगे, आपके पास ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए, इसमें फिनॉल का रिएक्शन करवा रहे हैं NaNO2 साथ में H2SO4। पता है ये आपको क्या देगा? इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रोसोनियम आयन एंड डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। ये प्लस M इफेक्ट शो करता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसको पैरा पे अटैच कर देंगे, आपके पास मिलेगा पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। पैरा पे नाइट्रोसो ग्रुप है और पूरा फिनॉल है, तो इसको बुलाएंगे पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। सो अभी हमने बेसिकली 1 डिग्री अमीन को यूज करके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाया था, PHN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, या इसको C6N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव भी लिख सकते हैं, या बेंजीन N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब हम देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। मतलब इसमें जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में जो आपका नाइट्रोजन दिख रहा है, इस नाइट्रोजन को हम रिमूव करेंगे और उस रिएक्शन को पढ़ने जा रहे हैं जिसमें इन सब में नाइट्रोजन रिमूव होगा। तो हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान से सुनिए कौन कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को लिखने का 3 तरीका, ये आपको समझ में आया? अच्छा, पहला जो रिएक्शन करवा रहे हैं कि आप वार्म वाटर इस पे डाल रहे हैं। जैसे ही वार्म वाटर डालिएगा, यहां से ये पूरा ग्रुप निकल जाएगा, क्योंकि बेस्टेस्ट लिविंग ग्रुप है। OH जाकर के जुड़ जाएगा, आपके पास फिनॉल बन गया। CuHCl यूज करिएगा तो यहां से Cl जुड़ेगा, PHCl बन गया। CuHBr यूज करिएगा तो Br जुड़ेगा, PHBr बन गया। इस 2 रिएक्शन को जिसमें CuHCl और CuHBr यूज कर रहे हैं और PHCl PHBr बन रहा है, इसको बुलाते हैं गेटरमैन रिएक्शन। क्या बुलाते हैं? गेटरमैन रिएक्शन। फिर अगर आप Cu2Cl2 और साथ में HCl या Cu2Br2 साथ में HBr ले लीजिए, तब यहां पे आपके पास बनता है PHCl PHBr। देखिए सेम प्रोडक्ट है, पर Cu के जगह पे Cu2Cl2 ले लिए, तो इसको बुलाते हैं सैंडमैन रिएक्शन। और अगर आप CuCN साथ में HCl या CuCN साथ में KCl ले लीजिए, तो आपके पास ये ग्रुप हट करके Cn लग जाता है। इस 3 रिएक्शन को सैंडमेयर रिएक्शन बुलाते हैं। अब देखिए कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है। मान लीजिए आपको रिएक्शन में लिख के दे दिया, क्वेश्चन पूछ दिया कि आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवा रहे हैं CuHCl के साथ में, और एक और ऑप्शन में दे दिया कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवा रहे हैं Cu2Cl2 साथ में HCl, प्रोडक्ट सेम है, तो बताइए कौन सा गेटरमैन रिएक्शन है? तो कैसे पहचानिएगा? याद रखिएगा, अगर कॉपर अकेला आएगा तो वो गेटरमैन रिएक्शन होगा, वरना सैंडमेयर रिएक्शन होगा। सो कॉपर अकेला आएगा तो वो गेटरमैन रिएक्शन होगा, नहीं तो सैंडमेयर रिएक्शन होगा। तो देखिए अगर कॉपर अकेला है तो सैंडमेयर रिएक्शन, प्रोडक्ट सेम है। लेकिन कॉपर अकेला नहीं है, क्लोरीन के साथ में है, ब्रोमीन के साथ में है, Cn के साथ में है, तो उसको सैंडमेयर रिएक्शन बुलाएंगे। डन। नेक्स्ट रिएजेंट देखिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवा रहे हैं आप KI के साथ में, तो यहाँ से आयोडीन डायरेक्ट अटैच कर दीजिए, आपके पास PHI बनेगा। फिर आप ले रहे हैं HBF4 और साथ में हीट। HBF4 को हम बुलाते हैं फ्लूरोबोरिक एसिड, यानी कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन आप करवा रहे हैं फ्लूरोबोरिक एसिड साथ में हीट। तो क्या होता है, ध्यान से सुनिए, डायरेक्ट यहां से फ्लोरीन, ये जो है ये F- का सोर्स है, तो ये डायरेक्ट इसको रिप्लेस करेगा और PHF, यानी कि इसको बुलाते हैं बाल सीमेन रिएक्शन, कि आपके पास फ्लूरोबेंजीन मिल गया। डन। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, आपके पास है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, आप रिएक्शन करवा रहे हैं फ्लूरोबोरिक एसिड HBF4 के साथ में। आपको पता है ये बेसिकली BF4 का सोर्स है, BF4 नेगेटिव का सोर्स है, क्योंकि H+ निकलेगा, यहां से H+ निकला, यहां से Cl नेगेटिव, एसिड बेस रिएक्शन होगा, ये BF4 नेगेटिव डायरेक्ट जुड़ जाएगा, तो आपके पास देखिए बेंजीन पे N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव। इसको बुलाते हैं बेंजीन डाइजोनियम फ्लूरोबोरेट, बेंजीन डाइजोनियम फ्लूरोबोरेट, जो कि सॉल्ट है क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हुआ था। फिर जब आप इसको हीट करते हैं तो यहां से F जो है वो अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल जाएगा, पूरा ग्रुप यहां से निकला, F लगा दिया, आपके पास फ्लूरोबेंजीन मिला, साथ में BF3 और साथ में नाइट्रोजन बाहर चला गया। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, इस बेंजीन डाइजोनियम फ्लूरोबोरेट का जो कि सॉल्ट बना है, जो कि स्टेबल है रूम टेम्परेचर पे,
और ये वाटर इंसॉल्युबल है क्योंकि सॉल्ट है। अगर इसका रिएक्शन करवाते हैं एक्वस NaNO2 और साथ में कॉपर के साथ में हीट करते हैं, तो यहां से NO2 नेगेटिव क्या करेगा, इस पूरे ग्रुप को बाहर निकाल लेगा। आपके पास बेंजीन पे NO2 ग्रुप जुड़ गया, NaBF4 बाहर निकला, नाइट्रोजन बाहर निकला। ये एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन एक पहले बार हम करवा रहे हैं इथेनॉल CH3CH2OH, और फिर हम करवा रहे हैं H3PO2 और साथ में वाटर। इसको बुलाते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड या इसको फॉस्फेनिक एसिड भी बुलाते हैं। तो पहले वाले रिएक्शन में क्या होगा, ये पूरा ग्रुप लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन अटैच होगा, आपके पास बेंजीन बन गया, और साथ में आपके पास CH3CH2OH इथेनॉल बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा, इथेनॉल। लेकिन अगर आप हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फोनिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तब बेंजीन तो बनेगा प्रोडक्ट, लेकिन साथ में आपके पास H3PO3 फॉस्फोरस एसिड बन जाएगा। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड से फॉस्फोरस एसिड, इथेनॉल से इथेनॉल बन जाएगा। डन। नेक्स्ट हम बेंजीन डाइजोनियम BDC का रिएक्शन करवाने जा रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है उसमें क्या करेंगे, जो N2 पॉजिटिव है उसको रिटेन करवाएंगे। N2 को हम बेसिकली डायएजो ग्रुप बुलाते हैं। तो हम ऐसा पढ़ने जा रहे हैं कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायएजो ग्रुप, यानी कि N2 पॉजिटिव को रिटेन करवाएंगे रिएक्शन में। कंडीशन है आइस कोल्ड कंडीशन लेते हैं, कपलिंग रिएक्शन इसको बुलाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो ध्यान से सुनिए, ये देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्लोरीन को हमने हटा दिया है, सिर्फ N2 पॉजिटिव लिखे। आपको पता है यहाँ पे रेजोनेंस होगा, ये जो लोन पेयर है बेसिकली ये लोन पेयर यहाँ पे आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, तो ये बेसिकली N2 पॉजिटिव बन गया, ठीक है। यहाँ पे रेजोनेंस होता है, ये पाई बॉन्ड और लोन पेयर आपस में रेजोनेट करते हैं, तो कभी ट्रिपल बॉन्ड कभी डबल बॉन्ड। अब देखिए ये जो है आपके पास, ये मोर रिएक्टिव है, और ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है इट इज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल। ये याद रखिएगा, दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल है ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इस पे भी क्वेश्चन भी करेंगे हम। अगर आप इसका रिएक्शन करवाते हैं फिनॉल के साथ में, देखिए बेंजीन पे हो तो इसको फिनॉल बुलाते हैं। कंडीशन सुनिए, सॉल्वेंट ले रहे हैं माइल्ड अल्कलाइन मीडियम, यानी माइल्ड OH मीडियम हम सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। तो ये जो हाइड्रोजन है इसको आप रिप्लेस करिएगा और डायरेक्ट N डबल बॉन्ड N को आप डायरेक्ट इससे जोड़ दीजिएगा, तो आपके पास बनेगा बेंजीन N डबल बॉन्ड N बेंजीन OH, बेंजीन N डबल बॉन्ड N बेंजीन OH। अब आप देखिए पैरा पोजीशन पे आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है और इसको बुलाते हैं एजो ग्रुप, और ये है बेंजीन। इस पूरे कंपाउंड को बुलाएंगे पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, और इसका कलर होता है ऑरेंज कलर, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवा रहे हैं हम एनिलीन के साथ में, बेंजीन पे NH2 उसको बुलाते हैं एनिलीन। और आप मीडियम देखिए, मीडियम हम ले रहे हैं माइल्ड एसिडिक मीडियम, माइल्ड H+। मीडियम याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था। क्या करिएगा, इस हाइड्रोजन को हटा करके डायरेक्ट इसको जोड़ दीजिए, तो आपके पास बनेगा बेंजीन N डबल बॉन्ड N बेंजीन NH2, बेंजीन N डबल बॉन्ड N बेंजीन NH2। अब आप देखिए पैरा पे है अमीनो ग्रुप, इसको बुलाते हैं एजो ग्रुप, इसको बुलाइएगा बेंजीन, नाम क्या हो जाएगा, पैरा अमीनो एजो बेंजीन, जिसका कलर होता है येलो कलर, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपके पास है बीटा नेप्थॉल, दो बेंजीन ग्रुप और इसके ऊपर OH, तो इसको बुलाते हैं बीटा नेप्थॉल ग्रुप, और यहाँ पे मीडियम देखिए अल्कलाइन मीडियम। अब आप ध्यान से देखिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवा रहे हैं बीटा नेप्थॉल। अब आप देखिए ये जो OH है इसके बगल में ये जो ग्रुप है और ये जो ग्रुप है, ये दोनों रिएक्टिव ग्रुप है, यहीं पे जाकर के ये अटैच करेगा बेंजीन N डबल बॉन्ड N। पर अब बात आता है कि कहाँ अटैच करेगा, यहाँ या यहाँ। देखिए अटैच तो अभी यहाँ करेगा, लेकिन अगर आप क्या करते हैं, इस स्पेस को अगर आप ब्लॉक करवा दिए, कोई ग्रुप अटैच करवा करके इस स्पेस को ब्लॉक कर दीजिए, तो ये यहाँ अटैक करेगा, ना कि यहाँ।
पर अभी ये फ्री है तो इसलिए ये यहाँ अटैक करेगा। यहाँ से आप हाइड्रोजन हटाइएगा, एन डबल बॉन्ड एन पीएच अटैच कर दीजिएगा। आपके पास देखिए पहले ये बीटा नेप्थॉल था, हाइड्रोजन हटा करके एन डबल ओ एन पीएच लगा दिए। इसका भी कलर होता है ऑरेंज रेड डाई। अब ध्यान से देखिए कैसे याद रखना है। देखिए यहां पे जो प्रोडक्ट बना है हाइड्रोक्सी OH, यहां पे भी है OH पर इसमें OH नहीं है। तो जहां OH है वहां आप अल्कलाइन मीडियम लेके चलिएगा। समझ में आया? वापस से रिपीट करते हैं अपन। प्रोडक्ट में OH मिल रहा है तो जहां OH है वहां आप मीडियम अल्कलाइन लीजिएगा, माइल्ड। और जहां OH नहीं है वहां आप एसिडिक मीडियम लीजिएगा। अच्छा कलर देखिए, जैसे ही OH आया, OH में O फॉर ऑरेंज, तो इसका कलर हो गया ऑरेंज, याद रह जाएगा। फिर आप देखिए बीटा नेप्थॉल यानी कि बेटा नारंगी लाल, याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? बेटा नारंगी लाल मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवा रहे हैं बीटा नेप्थॉल। बेटा मतलब बीटा नेप्थॉल, तो आपको कलर क्या मिलेगा? नारंगी लाल मतलब ऑरेंज येलो, सॉरी ऑरेंज रेड। नारंगी मतलब ऑरेंज, लाल मतलब रेड, तो ऑरेंज रेड कलर मिलेगा। कब? बेटा नारंगी लाल मतलब बीडीसी का रिएक्शन करवा रहे हैं बीटा नेप्थॉल, तो आपको ऑरेंज रेड कलर का मिलेगा। ये ट्रिक है, ऐसे याद रखना है। सो क्वेश्चन देखिए जो जेईई मेंस में आया था, एनिलीन का रिएक्शन करवा रहे हैं आप NaNO2HCl साथ में। कंडीशन देखिए, हाँ प्राइमरी अमीन कंडीशन देखिए, आपके पास क्या बनेगा? बीडीसी पर क्या है? बीडीसी का रिएक्शन करवा रहे हैं इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन। रिवाइज करिए, जब आप बीडीसी का रिएक्शन करवा रहे हैं फिनॉल के साथ में तो आपके पास पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है ऑरेंज डाई, लेकिन मीडियम देखिए अल्कलाइन मीडियम। जब आप बीडीसी का रिएक्शन करवा रहे हैं एनिलीन के साथ में तो आपके पास बनता है पैरा अमीनो एजोबेंजीन येलो कलर का, पर मीडियम देखिए एसिडिक मीडियम। अब आप जो क्वेश्चन आपको दिया था उसमें देखिए जो मीडियम आपको गिवन है वो डाइल्यूट HCl है, यानी कि ये मीडियम एसिडिक मीडियम है। तो आप प्रोडक्ट ये वाला बनाइएगा, ना कि ये वाला, क्योंकि इसमें मीडियम बेसिक है, इसमें मीडियम एसिडिक है। तो प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा? पैरा अमीनो एजोबेंजीन, जिसका कलर होता है येलो कलर। ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा पैरा अमीनो एजोबेंजीन। वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बोला है अरेंज इन रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन कब होगा? जब आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का इन्वॉल्वमेंट लेके आइएगा, और वो इलेक्ट्रोफिली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। इस क्वेश्चन को करने से पहले कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी मैं आपको बताता हूं कि जो बीडीसी है इसको आप इलेक्ट्रोफाइल ट्रीट करिएगा। क्या ट्रीट करिएगा? इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, ये इलेक्ट्रोफाइल जितना ज्यादा इस पे पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रोफाइल स्टेबल होगा उतना ज्यादा रिएक्टिविटी होगा। अच्छा अगर हम कपलिंग रिएक्शन की रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो जितना ज्यादा आप इसको इलेक्ट्रोफाइल बनाइएगा, जितना ज्यादा इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाइएगा, उतना आसानी से ये अटैच करेगा, कपलिंग रिएक्शन देगा। तो यानी कि इसका पॉजिटिव चार्ज और कैसे बढ़ा सकते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करके, इससे और इलेक्ट्रॉन खींचे, इससे और इलेक्ट्रॉन खींचेगा और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी और बढ़ेगा और कपलिंग रिएक्शन और बढ़ेगा। तो पूछा है अरेंज इन रिएक्टिविटी ऑर्डर्स टुवर्ड्स कपलिंग रिएक्शन। अब आप देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज एन इलेक्ट्रोफाइल, वीक इलेक्ट्रोफाइल। ये देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो कपलिंग रिएक्शन बीडीसी इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिसिटी कब बढ़ेगा? जब आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पर अटैच करिएगा। तो ऑर्डर आपके पास ये बनेगा। ये तो प्लस आयन शो करता है, ये तो सबसे कम स्टेबिलिटी देगा। अगर हम सबस्ट्रेट की बात करते हैं फिनॉल और एनिलीन की, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करेंगे, तब आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करिएगा। अब हम नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिडक्शन रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भी सबसे पहले पढ़ते हैं ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी डन, वो आप रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अच्छा ध्यान से सुनिए, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन
हम दो तरीके से करवा सकते हैं। एक तो आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए जिसको हम सोआ से बुलाएंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके कर सकते हैं जिसको हम मोआ बुलाएंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आपको क्या सोचना है, क्या याद रखना है वो सुनिए। जैसे ही सोआ आया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपको ये 6 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम याद होना चाहिए। KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, K2Cr2O4 इन एसिडिक मीडियम, NaIO4 KMnO4 इसको बुलाते हैं ल्यूम्यूक्स रिएजेंट, CrO3 इन वाटर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H2Cr2O4 क्रोमिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जोन्स रिएजेंट फॉर्मूला याद करिए एनसीईआरटी में दिया है, CrO3 एक्वस H2SO4 साथ में एसीटोन, इसको बुलाते हैं जोन्स रिएजेंट। अब ध्यान से सुनिए, ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये क्या करेगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करेगा एंड 3 डिग्री अल्कोहल ये रिएक्शन ही नहीं देगा। 3 डिग्री अल्कोहल में नो रिएक्शन नो ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। अब हम बात करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जाम्पल, और वो अलग अलग अल्कोहल में क्या बनाएगा। सो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहले एग्जाम्पल याद रखिए। पहला एग्जाम्पल कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, एनसीईआरटी में आपको लिखा हुआ है 573 केल्विन। दूसरा Cr2 एसीटोन और एनहाइड्रस CrO3 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। PCC बोले तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, देखिए इसका फॉर्मूला CrO3 ये पायरिडीन और साथ में HCl। और फिर है PDC पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और फिर है कॉलिन्स रिएजेंट, इसका याद रखिएगा कॉलिन्स रिएजेंट का फॉर्मूला होता है CrO3 साथ में पायरिडीन और CH2Cl2। ये सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करेगा और 3 डिग्री अल्कोहल में ये रिएक्शन नहीं देगा। बट अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल में कॉपर ले लेते हैं 300 डिग्री सेल्सियस, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, 3 डिग्री अल्कोहल को उसमें डिहाइड्रेशन करवा देगा और आपके पास एल्कीन बनेगा। तो ये एक डिफरेंस याद रखिएगा। तो देखिए याद क्या रखना है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में, माइल्ड मोआ क्या करेगा 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सोआ क्या करेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को सोआ बुला रहे हैं सेकेंड 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, और मोआ क्या करेगा 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, दोनों सेम करेगा। सोआ तो 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज ही नहीं करेगा, लेकिन मोआ भी नहीं करेगा, लेकिन मोआ में एक जो कॉपर है 573 केल्विन वाला, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन देगा, आपके पास एल्कीन बनेगा। डन। सो आपके पास है 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। पहले हम ले रहे हैं मोआ यानी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, PCC PDC और कॉपर 573 केल्विन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा, मोआ, हाँ एल्डिहाइड में, देखिए CHO ग्रुप। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे हम एग्जांपल ले रहे हैं KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। तो सोआ क्या करेगा 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। फिर मोआ 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, सोआ भी 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, सेम प्रोडक्ट। अब ध्यान से सुनिए, 3 डिग्री अल्कोहल है, मोआ में PCC PDC तो 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज ही नहीं करेगा, लेकिन कॉपर 573 केल्विन 3 डिग्री अल्कोहल में डिहाइड्रेशन करवाएगा, आपके पास एल्कीन एज ए प्रोडक्ट बनेगा। और सोआ तो 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज ही नहीं करता है, नो प्रोडक्ट।